हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का द फिडियास एकेडमी पे, फील वाला चैनल। और जैसा कि हम लोगों ने एक अपना चलाया हुआ है कि इंटरव्यू के लिए जो आपका टीचिंग स्किल होता है, उसमें हम दो स्किल के बारे में बात कर चुके हैं, इंट्रोडक्टरी एंड सेकंड वन इज स्टिमुलस वेरिएशन। उसी में एक थर्ड आपकी स्किल आती है जिसका नाम होता है स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस। देखिए, जब आप किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा चुके होते हैं तो आप बच्चों को इंट्रोडक्शन के दौरान कुछ प्रश्नों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं प्रश्नों का इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो किस में आता है? आपका प्रॉबिंग क्वेश्चंस में। तो देख लेते हैं। प्रॉबिंग इनटू द पीपल्स रिस्पॉन्स बाय आस्किंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अबाउट व्हाट दे ऑलरेडी नो। बच्चा जो पहले से जानता है, बच्चा जो पहले से जानता है उसके बारे में आपको प्रश्न करने हैं। जो बच्चा पहले से जानता है उन्हीं को बेस बनाकर आप क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। एंड लीडिंग देम टू द करेक्ट रिस्पॉन्स, और सही अनुक्रिया की तरफ लेकर जाएंगे। सही अनुक्रिया की तरफ लेकर जाना। देखिए, होता क्या है कि बच्चे सवाल का जवाब कई बार गलत देते हैं। तो अगर सवाल का जवाब गलत देंगे तो आपकी जिम्मेवारी होती है उन्हें प्रश्नों के माध्यम से ही सही अनुक्रिया की तरफ लेकर जाना। और टू रिमूव एनी एम्बिग्विटी और हिंड्रेंस। हिंड्रेंस यानी कि कोई भी अगर दिक्कत आ रही है बच्चे को उस बात को बताने में या उसको समझने में, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसकी समझ में आने वाली उस बाधा को दूर करेंगे और बच्चे को टॉपिक की क्लैरिटी देंगे। इसमें अगर हम कंपोनेंट देखें तो पहला कंपोनेंट हमारा आता है प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक का मतलब होता है बच्चे को, जिसे हम कहते हैं ना स्काफोल्ड करना, या एक कहते हैं हम कि भाई हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर देना, इशारा करना, वो सब प्रॉम्प्टिंग टेक्निक का पार्ट होता है। हिंट देना, गिविंग क्यूज एंड हिंट्स टू द प्यूपल एंड आस्किंग लीडिंग क्वेश्चंस। देखिए, बच्चों को क्या कीजिए? बच्चों को हिंट दीजिए और जो हिंट आप देंगे उसी से रिलेटेड प्रश्न कीजिए। अगर बच्चे को टॉपिक का आइडिया नहीं है, बच्चा आपके सवाल को नहीं समझ पाया, तो क्या कीजिए? उसे एक हिंट दीजिए, इशारा कीजिए, मदद कीजिए साइड बाय साइड कि अरे तुमने देखा है वो चीज होती है। ये हिंट बच्चे के लिए काफी होगा कि अगर उसने उस चीज को डे टू डे लाइफ में यूज किया है लेकिन अचानक से ध्यान नहीं आया, तो आपका हिंट देने के बाद आप जब उससे सवाल पूछेंगे वैसे ही, तो बच्चे जवाब देने में अब अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। सेकेंड है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन टेक्निक। ये एक तरीका होता है और अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए। और अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए भाई बच्चे के पास जितनी सूचनाएं हैं आपको क्या करना? उन्हें बाहर निकालना है, ताकि बच्चे का जो कहते हैं ना कि नॉलेज का अगर बास्केट उसे खाली महसूस होगा तो वो और ज्यादा नॉलेज पाने के लिए फिर और तत्पर होगा। तो इसीलिए क्या करो? बच्चे से और सूचनाएं निकलवाओ। कैसे? द इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल इज ईदर इनकम्प्लीट और पार्शियली करेक्ट। होता क्या है कि जब आप पहली बार बच्चे से सवाल पूछते हैं और बच्चा जब जवाब देता है तो बच्चे का जवाब आंशिक रूप से सही होता है। आंशिक रूप से सही जवाब बच्चे देते हैं। अब बच्चे ने जब आंशिक रूप से सही जवाब दिया है तो अब आपकी जिम्मेवारी है कि उससे और इंफॉर्मेशन बाहर निकलवाओ। कैसे निकलवाओगे? प्रश्न पूछिए। आप बच्चे से प्रश्न पूछेंगे तो अधिक सूचनाएं बाहर आएंगी। भाई जितना उसे पहली बार पता था उसने बताया, लेकिन जैसे ही आपने एक बात और जोड़ दी तो बच्चे को क्या होगा? उससे रिलेटेड जवाब भी वो ढूंढ कर लाएगा। तो अधिक सूचना प्राप्त कीजिए। ये सबसे मेन मोटिव होता है, क्योंकि जब आप बच्चे के पास से सारी इंफॉर्मेशन निकलवा चुके हो, अब आपका काम शुरू हो जाएगा और आप अपने टॉपिक को बेहतर ढंग से फिर डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा रेडी होगा कुछ नया जानने के लिए, क्योंकि उसे जितना पता था वो तो आपने निकाल लिया। थर्ड है रीफोकसिंग टेक्निक। जब बच्चे करेक्ट रिस्पॉन्स दे देते हैं, भाई कई बार ऐसा होता है कि आपने सवाल पूछा और बच्चे ने तुरंत सही जवाब दे दिया, तो अब क्या करें? अब बच्चों को फिर से क्या करो? रीफोकस करवाओ। कैसे? द टीचर रीफोकसेस क्लास अटेंशन टू अ रिलेटेड इश्यू और टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास। अब टीचर क्या करेगा? जैसे ही बच्चे ने सही जवाब दे दिया,
तो भाई उससे पहले क्लास में जो टॉपिक कवर हुए हैं उनसे जोड़कर आप सवाल पूछिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपने सवाल पूछा और बात वहीं खत्म हो गई। नहीं, अगर जवाब आ गया है तो अब उसी को जोड़िए, क्लास में जो टॉपिक हुए हैं उन्हीं से आप क्या कीजिए, कनेक्ट कीजिए। फोर्थ है रीडायरेक्शन टेक्निक, पुटिंग और डायरेक्टिंग द सेम क्वेश्चन टू सेवरल पीपल फॉर ए रिस्पॉन्स। भाई अधिक से अधिक बच्चों से सवाल पूछो, एक ही सवाल आपको क्या करना है, सभी या ज्यादातर बच्चों से पूछना है, एक से अधिक बच्चों से पूछना। इससे क्या होगा, प्यूपिल पार्टिसिपेशन। भाई अधिक से अधिक बच्चे भागीदारी करेंगे, अधिक से अधिक बच्चों की भागीदारी, और अगर बच्चे की भागीदारी हो रही है तो भाई इसका मतलब आप एक्टिव लर्निंग को पॉसिबल कर रहे हैं। ड्यूरिंग योर डेमो टीचिंग आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपने एक सवाल किया, उस सवाल का जवाब एक बच्चे ने करेक्ट दे दिया, अब आप अटक गए कि अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना, रीडायरेक्शन करो, वही सवाल दूसरे बच्चे से ही पूछ लो, वही सवाल एक ग्रुप से पूछ लो। क्या होगा, जब आप एक से ज्यादा बच्चों के रिस्पॉन्स ले रहे हैं तो अब वो बच्चे भी एक्टिव हो रहे हैं जो उस वक्त पैसिव हो गए थे जब उस बच्चे ने सही जवाब दे दिया। मान लीजिए आपने सवाल पूछ लिया और एक बच्चे ने तुरंत हाथ ऊपर करके जवाब दे दिया कि ये इसका करेक्ट आंसर, तो कभी भी ये मत करना कि अब बात वहीं खत्म हो गई, नहीं, आपको क्या करना है, उसका करेक्ट आंसर आया कि ओके देखते हैं, और फिर दूसरे बच्चे से भी वही सवाल करना, तीसरे से भी वही सवाल करना। यह काम आपको करना होगा रीडायरेक्शन टेक्निक के अंदर, यह आपको मदद करेगा एक्टिव क्लासरूम को तैयार करने में। फिफ्थ है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस टेक्निक। ये जो क्रिटिकल है यानी कि आलोचनात्मक जागरूकता आपको ये विकसित करनी है। कैसे, सिंपल है भाई, जो भी बच्चा जानता है, बच्चे ने सही जवाब दे दिया तो टीचर के कई बार होता है कि पैरों तले से जमीन गायब हो जाती है कि भाई अब क्या करे, तो कुछ नहीं करना, बच्चे ने जो जवाब दे दिया उससे पूछ लो कि अच्छा ये बताओ ऐसा कैसे होता है, या ये बताइए ऐसा क्यों होता है। भाई आपने पूछ लिया कि भाई जब गर्मी ज्यादा हो जाती है, जो मानसून है उसमें क्या होता है, बच्चे ने बोलते बारिश होती है। अब आपका तो सवाल ही खत्म हो गया, तो करना क्या है, बारिश क्यों होती है, बारिश कैसे होती है बताइए, बारिश की प्रक्रिया बताइए। जब आप ये सवाल जोड़ेंगे तो अब बच्चे को लगेगा कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, क्योंकि वो प्रॉपर अब जवाब तैयार नहीं कर पा रहा है। तो अब उसमें जागरूकता बढ़ेगी, वो भी जानने की कोशिश करेगा कि यस ये तो मुझे पता ही नहीं है कि बारिश होती कैसे है, हमें तो बस इतना पता है कि ऊपर से पानी टपकता है तो हम बारिश बोल देते हैं। तो कैसे होती है, इस सवाल का जवाब जानने की जिज्ञासा आएगी, उत्सुकता आएगी, और यही काम आपको करना है ताकि आपका टॉपिक बेहतर ढंग से क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाए। तो आलोचनात्मक जागरूकता आप यहां से तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके 5 मेन कंपोनेंट है जिनका यूज करके आप प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग को बेहतरीन बना सकते हैं। फिर से देख लेते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है इशारा देना, सहायता करना, जो और इंफॉर्मेशन निकलवाइए, सवाल के अंदर सवाल पूछिए। रिफोकसिंग टेक्निक, अगर एक बच्चे ने सही जवाब दे दिया तो क्या करो, अब टॉपिक से रिलेट कर दो। रीडायरेक्शन टेक्निक, एक बच्चे ने जवाब दे दिया दूसरे से पूछो, दूसरे ने दे दिया तीसरे से पूछो, तीसरे ने दिया चौथे से पूछो, और जब ये काम हो जाए और सभी जवाब सही दे रहे तो हाउ एंड व्हाई पूछो, सबसे सिंपल। तो भाई ये हमारा एक और टीचिंग स्किल है जिसको अगर आपने अच्छे ढंग से कर लिया तो डेमो टीचिंग आपका बिल्कुल बेहतरीन जाएगा और बटे में बटा नंबर आपके बनेंगे। तो जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि बेहतर है। मिलेंगे हम अपनी क्लास में एक और नई स्किल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।